ये सारी की सारी हम एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। धर्म और संस्कृति सबसे पहले है। अगर इसको हम बचा पाए तभी हम अपने देश को बचा पाएंगे। तो हम जगाना चाहते हैं लोगों को। ये हमारी अंतहीन आंदोलन है, ये तो अभी प्रारंभ है, पूरी झांकी तो अभी बाकी है। कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें राजघाट से ये यात्रा निकल रही है। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर चल रहे हैं और हम इससे बातचीत करते हैं कि आखिर इनकी क्या मांगे हैं और क्यों ये लोग जो है यहाँ पर आए हैं। आप लोग क्या कहेंगे जिस तरीके से ये यात्रा निकल रही है, इसके बारे में बताइए, क्यों ये यात्रा निकाली जा रही है? देखिए, कैलाश मानसरोवर जो कि भारत का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, इस तीर्थ को चीन ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है और हम लोग चाहते हैं कि वो चीन से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उस पर चीन का कोई अधिकार नहीं है। चीन ने अनधिकार चेष्टा करके उसे कब्जा कर रखा है, वर्षों से कब्जा में, और उसमें केवल और केवल हम भारतीयों की आस्था जुड़ी हुई है, जिसमें सनातन है, बौद्ध है, जैन है, इन सब की इतनी गहन आस्था जुड़ी हुई है। उसके बाद भी वो चीन के कब्जे में रहे, इससे बड़ी दुखद बात और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए हम चाहते हैं किसी भी स्थिति में हमें इसको मुक्त कराना है, जिससे कि भारत की आस्था और श्रद्धा को और अधिक मजबूत किया जा सके। इस तरीके से भारत सरकार से क्या कहेंगे, क्योंकि भारत सरकार इस तरह की तमाम चीज़ों को लेकर लगातार कोशिशें करती रहती हैं, तो क्या भारत सरकार से क्या अपील रहेगी? भारत सरकार से हमारी ये प्रार्थना है कि जो गलतियां पूर्व में हो चुकी सरकार द्वारा, और ये हमारा तीर्थ विदेशियों के हाथ में पहुंच चुका है, उसको वहां से मुक्त किया जाए और हमारी संस्कृति की रक्षा की जाए। धर्म और संस्कृति सबसे पहले है। अगर इसको हम बचा पाए तभी हम अपने देश को बचा पाएंगे। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए आज यहाँ पर सनातन, बौद्ध, जैन हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हमारा प्रयास ये है कि इसको उचित तरीके से मुक्त कराया जाए और भारत को समर्पित किया जाए। यानी कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि सभी धर्मों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू या फिर हम बात करें बौद्ध धर्म की, सबको एक साथ लाने का प्रयास। एक साथ तो है ही हम लोग। एक वृक्ष की अनेक शाखाएं अगर होती हैं तो वो वृक्ष की ही मानी जाती हैं। ये सारी की सारी हम एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं, इसलिए कोई अलग नहीं है और सबकी आस्थाएं उससे जुड़ी हैं, चाहे वो जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सनातन के हो, सबकी आस्था जुड़ी है। इसलिए हम चाहते हैं किसी भी स्थिति में ये चीज़ होनी चाहिए और इस पर अभी तक ध्यान नहीं गया, लेकिन जाना चाहिए और इसके करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और न केवल हिंदू धर्म के लोग हैं बल्कि और भी धर्म के लोग भी हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आप भी इस यात्रा में शामिल हैं, इसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कैलाश मानसरोवर जो है वो किसी विशेष राष्ट्र की संपत्ति नहीं है। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक धार्मिक स्थान है और उसका आदर होना चाहिए। और उस आदर के अंतर्गत जितने भी लोग अपने आस्था से जुड़े हुए, अपने श्रद्धा के कारण वहाँ पर जाना चाहते हैं, उसे वहाँ पर जाने की जो अधिकार है वो प्राप्त होना चाहिए। और उस क्षेत्र में चाहे वे भारत सरकार हो या चाहे कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई मुहिम हो, जहाँ भी हो मुहिम चलना चाहिए। और हम समझते हैं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, इसलिए हम यहाँ पर इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध समुदाय को रिप्रेजेंट करता हूँ और कैलाश मानसरोवर की जो विषय है वो एक क्या कहते हैं, बौद्धों का भी एक सामूहिक विषय है। और सिर्फ बौद्ध नहीं, जैसे अभी हमारे मित्रगण कह रहे थे, वो सनातनियों का भी एक बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है और जैनों का भी है और हमारे जो ये सिख भाइयों का है, उनका भी तीर्थ स्थान है। तो सब जितने भी भारत में जितने भी ये जो हमारे जो धार्मिक विचारधाराएं हैं, धार्मिक सोच विचार हैं, उन सब से कैलाश मानसरोवर का जुड़ाव है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए सरकार को कुछ ऐसे काम करने चाहिए
जिससे कि कैलाश मानसरोवर का जाने का जो अधिकार हो वो सबको प्राप्त हो। लेकिन यहाँ पर राजघाट में आने का मेन उद्देश्य क्या है कि आप लोग ये जो यात्रा राजघाट से कश्मीरी गेट तक जा रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, लोगों को लगता है जब तक लोग को कुछ आवाज़ सुनाई नहीं देता है तब तक लोगों को लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, मगर हम दर्शाना चाहते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ गलत हो रहा है। तो हम जगाना चाहते हैं लोगों को, अपनी आवाज़ के माध्यम से हम उन्हें जगाना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोग जागेंगे और जो जिम्मेदार लोग हैं वो काम करेंगे। आप लोग क्या कहेंगे महाराज जी, आप यहाँ पर हैं, क्या कहेंगे? सनातन धर्म है, सनातन धर्म एक वट वृक्ष है जिनकी सारी शाखाएं सभी यहाँ भी हम लोग एक साथ एकत्रित हैं। चाइना को सनातन से, हमारे देवाधिदेव महादेव से किसी प्रकार उसका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। वो अनैतिक अनाधिकार कब्जा करके रखा है और किसी भी कीमत में हम उसके चंगुल से, आधिपत्य से मुक्त कराएंगे। यह हमारी एक ऐसी आंदोलन है जो जनजोलन, और आपके माध्यम से बताना चाहेंगे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में जितने भी सनातनी हैं, किसी न किसी रूप से आप मेरे इस आंदोलन में जुड़े ताकि मानसरोवर की मुक्ति के इतिहास में आपका भी नाम हो। यह एक परम, एक पावन यह कर्म है। आप अपने घर बैठे भी अगर समर्थन करते हैं तो आपको यहाँ से उसका पुण्य भी मिलेगा। महादेव तो स्वयं सब कुछ है, सर्वोच्च है वो, किंतु अगर हमें माध्यम बनाया है, हम कितना कर पाते हैं, हमें ही क्यों चुना महादेव ने। अपने आप को धन्य समझकर सभी को आगे बढ़ना है। किसी भी कीमत में मानसरोवर की मुक्ति अवश्यम भावी है, होगा, हम करके रहेंगे। ये हमारी अंतहीन आंदोलन है, ये तो अभी प्रारंभ है, पूरी झांकी तो अभी बाकी है। तो क्या इसके लिए कोई ज्ञापन वगैरह भी आप सौंपेंगे? इसको लेकर कोई ज्ञापन वगैरह या कुछ ऐसा देना चाहेंगे जो? हाँ, इसके बाद अभी पहुंचने के बाद लगातार अभी हमारे हो गए, इसके बाद ज्ञापन भी होंगे और बहुत सी बातें हैं, प्रधान मंत्रालय हो या राष्ट्रपति हो, ये जहाँ सारी जगह हम लोग इसको प्रचारित प्रसारित करेंगे। सबों से निवेदन करेंगे, भारत के जन जन के लोगों से भी कहेंगे कि आप साथ में जुड़ जाएं, चाहे मानसिक रूप से ही जुड़े लेकिन जुड़े। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से तमाम जो लोग हैं अलग अलग धर्म के, आप देख सकते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म के हों, चाहे जैन धर्म के हों या फिर अलग हिंदू धर्म के, सभी लोग एकजुट होकर एक स्वर में कह रहे हैं कि कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है उसको शुरू किया जाए और इसको लेकर तमाम कोशिशें जो हैं और तमाम जो बातें इन्होंने यहाँ पर कही है, और देखना होगा कि इसको लेकर किस तरीके से आगे जो कदम है वो सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं और जो ये बातें कह रहे हैं उस पर कितना अमल किया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।